ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ। ਪਿੰਡ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਨਾਥੂਸਰੀ ਚੌਪਟਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਾਥੂਸਰੀ ਚੌਪਟਾ ਥਾਣਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸਦੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਧਨੀ ਐਪ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ 10,000 ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾइन लोन ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ गए डॉक्यूमेंट का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। हमारे ये 38 करोड़ का जो मामला क्या है सर? जो जी मैं 10,000 रुपये का लोन लिया था धनी ऐप से, वहाँ मैंने आईडी दी थी, वहाँ से घपला हो गया जी। तो वो लोन मैं क्लोज करा दिया। रवि धवन को नाम है, सिरसा को लड़का है, बिना आईडी दी। मेरे गांव को लड़का है देवेंद्र खटोड़ है, बिना आगे आईडी दी। बिना देवेंद्र खटोड़ कोई कसूर को नहीं। तो रवि क्या काम करता है? वो जी लोन में एक में धनी ऐप में लागिड़ो जी। तो ना सिरसा जी। तो आप गुड़गांव आपके नाम से फर्म खुली है? हाँ जी, आपका नाम मेरा नाम खुल रही है जी। तो आपको क्या लगता है आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ मिस यूज हुए? मिस यूज है जी। मैं गुड़गांव जाइए जी 10,000 रुपया बे मतलब का लग जाए। सरसों कटन ला रहे बे पीसा को नहीं फिर इन्ना बे और लगन ला रहे जी। तो अभी जो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या पुलिस में गए, क्या शिकायत दी है पुलिस में आपने? और पुलिस थाना तो बढ़िया दी है जी। नहीं, आपने क्या शिकायत कराई है? मेरे जी फरमाड़ा खातर कही अब बढ़िया इतनी लिख के दे दियो कि इनकम टैक्स में जाओ, बटन तारी कार्रवाई चालू हो जाएगी। अब 9 तारीख को आपको लास्ट डेट है भरने की। हाँ जी। कैसे करेंगे? वो जी पुलिस थाना लिख के दे दियो जी, वो बैठा जाके दे गया ना। तो अब इसकी जांच की मांग करते हो सर? हाँ जी, जांच करवाओ जाएंगे, न्याय दुर्वाओ के यहाँ करके। मैं राकेश का चाचा हूँ और हमने जो ये लगभग 38 करोड़ का फर्जीवाड़ा है, ठीक है, ये धनी ऐप से लोन लिया था 10,000 रुपये का और उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट दिए थे ये रवि धवन को अपने, ठीक है, उनको व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट दिए थे। उसके बाद से ये फर्जीवाड़ा हो गए और इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया। आज 38 करोड़ रुपए का जो फर्जीवाड़ा मेरे नाम बोल रहा है सर भाई, राकेश के नाम बोल रहा है बेटे के, तो ये हम इससे निजात चाहते हैं। बार बार इससे बीच में 2020 की बात है, एक बार क्राइम ब्रांच लेके भी गया इनको गुड़गांव और वापसी छोड़ के गया, लेकिन अभी तक उसके बाद दोबारा से नोटिस आने शुरू हो गए हैं और हम इस फर्जीवाड़े से निजात चाहते हैं। जो बिल्कुल गरीब आदमी है, यहाँ पे नाई की दुकान करता है। हम पिछले कम से कम 20 साल से इसको जानते हैं, कोई वो नहीं है, कोई फर्जीवाड़े के किसी तरह का ये काम नहीं करता। सारा मामला हुआ कैसे? मामला शुरू में धनी ऐप से लोन लेने से शुरू हुआ था, 10,000 रुपये लिए है, उसके बाद से हमें पता ही नहीं है। उसके बाद से नोटिस आने शुरू हुए हैं और ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आज हमें 38 करोड़ लगभग दिखाई दे रहा है। जो 10,000 आपने लोन लिए थे, क्या वो भर दिए गए थे? भर दिए गए, वो भर दिया गया। नहीं, आपको क्या लगता है भी जो डॉक्यूमेंट्स आपने उसको रवि धवन को, जो भी आप नाम बता रहे हो, उसको दिए, उसने आगे ये आपके डॉक्यूमेंट दे दिए, उसके बाद ये फर्जी फर्म खुली और सारा ट्रांजैक्शन हुआ? देखो, हम तो इसको यही मान सकते हैं ना, हमने दिए हैं, हमें अभी उसका कोई वो पता ही नहीं है ना, इस चीज़ का तो पता ही नहीं चल पाया। हमें तो ये पता चल रहा है कि आपके नाम पे फर्जी लोन हो रहा है, इतना हो रहा है, 37 करोड़ का आप घोटाला करे बैठे हो, और हमें कुछ पता ही नहीं है। हमने उसमें से कुछ 5 रुपया भी नहीं बरत के देखा है, मेन बात ये है। तो पुलिस में आपने शिकायत दी है, तो उसमें क्या हुआ आगे? कार्रवाई करना अभी आगे चल रहा है। अभी 9 को तारीख है, इधर बुलाया है यहाँ पे थाने के अंदर, चौपटा थाने में ना, चौपटा थाने बुलाया। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप गए हो तो उन्होंने क्या कहा है? वही था उस टाइम, तो थोड़े जो शुरुआत में गुड़गांव की बात बता रहा हूँ मैं, उस टाइम पूछताछ हुई और छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी निजात तो नहीं हुई ना। उसके बाद आज दोबारा से वही है, मेरे पास ये लेटर आ रहे हैं, कागजात जो मैं आपको दिखा देता हूँ, कागजात दे रहे हैं, ये बार बार लेटर दे रहे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं। कभी पुलिस के नोटिस आ रहे हैं, तो अब आप साइबर क्राइम से आ रहे हैं। तो अब आप क्या मांग करते हैं भी इसकी सारे की जांच होनी चाहिए भी, आपके कागज डॉक्यूमेंट्स कहाँ से चोरी हुआ, कैसे गए, क्या? टोटली जांच होनी चाहिए और मेरे को परेशान किया जाना बंद होना चाहिए। मेन तो ये है कि मैं जिस चीज़ का जिम्मेदार ही नहीं हूँ, उस चीज़ के लिए क्यों ये सब किया जा रहा है। इसको परेशान नहीं किया जाना चाहिए किसी भी हाल में, चाहे वो किसी तरह से निजात दिलाए। हम मीडिया से भी यही गुजारिश करते हैं कि वो इसमें हमारा सहयोग करे और हमें इसमें न्याय दिलवाए। जो लोग इस तरह से ऑनलाइन ऐप या और तरह से अपने डॉक्यूमेंट देकर लोन लेते हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स आगे कहीं ना कहीं मिसयूज होते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? यही है कि भी इस तरह की जो ऑनलाइन ऐप है उनसे नहीं लेना चाहिए, यही है। इससे तो फिर और क्या करें लोन। और अब वही तो है जी, अब क्या बता नहीं सकते ना इस चीज़ का कि उन्होंने किया है, कैसे हुआ है, कैसे हो रहा है, पता ही नहीं है। कागज़ कहीं भी किसी के भी यूज़ हो सकते हैं इस हिसाब से। तो आज ये भाई राकेश फंसा है, कल मैं फंस जाऊँगा, परसों कोई और फंस जाएगा। ये तो बहुत गलत हो रहा है।
हर किसी के साथ, कोई भी फंस जाएगा इसमें। जिसने 10,000 रुपये भरते हैं वापसी दे दिए हैं, उसके बावजूद उसको 37 करोड़ के घोटाले में फंसाया जा रहा है। क्राइम ब्रांच के नोटिस आ रहे हैं कभी। अब आपको किस तरह की परेशानी हो रही है, किस तरह से आप मानसिक परेशान है इसको लेकर के? मानसिक मैं नहीं सो ही नहीं पा रहा है जी। राकेश इतने दिन से परेशान है, वो कितने दिन से, पिछले से कई दिनों से परेशान है, और लगभग ये लगा लो 2020 से परेशान है वो। और बेफिजूली में उसका खर्च लग रहा है, कभी गुड़गांव जाना पड़ रहा है, कभी यहाँ चोपटा जा रहा है, कभी सिरसा जा रहा है, कभी कहीं घुमाई हो रही है उसकी, उसका काम घर ही नहीं चल पा रहा उसका, उसको परेशान किया जा रहा है। सर एक अली मोहम्मद गांव के जो बार्बर है उसने शिकायत दी है, 38 करोड़ का उनको इनकम टैक्स का नोटिस आया है। सर क्या है मामला? जी, राकेश कुमार अली मोहम्मद से उन्होंने दरखास्त दी है कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पहचान पत्र जो भी हैं, उनको मतलब इस्तेमाल करके गलत तरीके से कोई फर्म बना के और ये कार्रवाई की है, जिस संबंध में हमारे पास परिवाद आई है, जिसकी हम जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी फैक्ट आएंगे, तथ्य आएंगे, उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उसने अपनी शिकायत नहीं पाया, गुड़गांव के कुछ लोगों ने उसके दस्तावेज का गलत इस्तेमाल करते हुए फर्जी फर्म बना करके ट्रांजेक्शन की जी, उसके बारे में भी जांच चल रही है। जो भी जांच में सामने आएगा, फैक्ट आएंगे, उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या शिकायत दी गई है राकेश कुमार की तरफ से? राकेश कुमार ने यही शिकायत दी है, भाई मेरे 38-39 करोड़ का नोटिस मिला है, जिसका 9 तारीख को मेरे को जवाब देना है, जिस संबंध में मतलब मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है, पहचान पत्र जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करके मैंने इस प्रकार के कोई भी लोन या कोई भी चीज़ नहीं ली है। किसी और ने फर्जी तरीके से फर्म बनाकर और ये डॉक्यूमेंट्स मेरे यूज़ करके गलत तरीके से और ये कार्रवाई करी है, जिसकी जांच हम कर रहे हैं। जांच में जो भी फैक्ट आएंगे उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई करेंगे।